राधे राधे जी। असी हुण इस वेले पहुंच चुके हैं उस स्थान ते जिस स्थान को हरिद्वार कहा जाता है और यह सामने देखो ये मनसा देवी का मंदिर है। तो यहाँ ब्रज में मन स्नान है, इसलिए उस समय जब मैया को रूप दर्शन दिखाया तो मैया ने कहा कि बेटा रूप तो यहाँ वही है पर जल नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोले कि मैया जितना आपने आदेश दियो मुझे उतने मैंने दिखा दीजिए, और आप जल की इच्छा कर रही हैं तो जल भी आ जाएगा। तो योग माया उनकी पुत्री हैं जसोदा मैया की, तो योग माया द्वारा यहाँ जल उत्पन्न किया था। असी हुण इस वेले पहुंच चुके हैं उस स्थान ते जिस स्थान को हरिद्वार कहा जाता है और यह सामने देखो ये मनसा देवी का मंदिर है। और उस तो बाद जो मैं तुहानूं दिखावां इत्थे सारा मंदिर जिहड़ा हरिद्वार जिद्दां धाम आ उदां ही धाम बनया होया। और इत्थे हरि की पौड़ी हरकेश्वर महादेव का मंदिर है और सारा जिहड़ा मंदिर तुहानूं दिखावांगे। हालात जिहड़े ने इत्थों दे बिल्कुल चाहे यह पुरानी कथावां नाल जुड़िया होया स्थान आ, श्री कृष्ण जी नाल जुड़िया होया स्थान आ, लेकिन जो हालात इत्थों दिख रहे हैं इत्थों सरकारां जिहड़ियां ने वो इन्हां और ध्यान नहीं दिंदियां। ध्यान ना देन करके इत्थों के हालात जिहड़े ने जर्जर ने, बहुत वधिया हालात च नहीं है। देखो हजे भी यह कच्चा पक्का मंदिर बनया होया है, हर की पौड़ी है इत्थे, लेकिन जो हालात ने इत्थों के मंदिरां दे जो इस वेले इस स्थान की महत्ता के हिसाब नाल इस स्थान नूं भी डिवेलप करना बहुत जरूरी है। जिथे भारत सरकार मंदिरां नूं डिवेलप कर रही है उत्थे मथुरा नूं डिवेलप कर रही है, उहदे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ भी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और इस स्थान को हर की पौड़ी भी कहा जाता है। और जो तुसी इस और जो घाह देख रहे हो इस सारे जो हरी भरी हुई है खेती इसनों गंगा जी का स्थान कहा जाता है और इसनों हर की पौड़ी कहा जाता है। लेकिन जो हालात ने जो इत्थों के इस वेले हालात ने इसनों देखते हुए लगता नहीं है कि इसनों हर की पौड़ी के तौर पर सरकार मानती है, सरकारां ने कोई मान्यता दी है या सरकार का इस और ध्यान है। इस और ध्यान देने की जिथे सरकारां अरबां करोड़ां रुपए होर मंदिरां ते खर्च रही है, इधर भी ध्यान देना बहुत जरूरी। तो यहाँ जैसे संत लोग कहते हैं कि जसोदा मैया और नंद बाबा, तो इनकी कोई संतान नहीं थी। तो उस समय कृष्ण भगवान ने मैया ने एक मनोत्री बनाई कि अगर हमारी कोई संतान हो तो हम 4 धाम तीर्थ करें। तो कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ उस समय मैया की उम्र 80-85 साल की बताते हैं और द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। तो द्वापर में ही मैया 4-5 साल के लाला को लेकर वो परिक्रमा के लिए रवाना हुई। तो आदि बद्री का मतलब है कि ये अनंत काल के हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो उस समय मैया ने याद दिलाया था कृष्ण भगवान को कि बेटा हमें 4 धाम तीर्थ करना है। तो कृष्ण भगवान बोले कि मैया आप तो वृद्ध हो गई, अब मैं आपको 4 धाम कहाँ ले जाऊँ, मगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 धाम आपके लिए ब्रज में ही दे सकता हूँ। तो मैया बोली बेटा मैं तो धन्य हो गई कि मेरा पुत्र मुझे ब्रज के अंदर ही दर्शन करा रहा है। तो ब्रज में हमारे में रूप दर्शन दिखाया है। जैसे आप हरिद्वार में आते हो तो दोनों तरफ पर्वत हैं, बीच में बहता हुआ जल है। हर की पौड़ी जहाँ हमारी आरती होती है वहाँ अपने स्टेप बने हुए हैं, वह हरि की पौड़ी है। तो यहाँ ब्रज में मन स्नान है, इसलिए उस समय जब मैया को रूप दर्शन दिखाया तो मैया ने कहा कि बेटा रूप तो यहाँ वही है पर जल नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोले कि मैया जितना आपने आदेश दियो मुझे उतने मैंने दिखा दीजिए, और आप जल की इच्छा कर रही हैं तो जल भी आ जाएगा। तो योग माया उनकी पुत्री हैं जसोदा मैया की, तो योग माया द्वारा यहाँ जल उत्पन्न किया था। जय बद्री विशाल। तुसीं सोचते हो कि मैं तुहानूं बद्री विशाल क्यों कहा, मैं तो वृंदावन च सीगा, पर यह भी कृष्ण भगवान की एक लीला है। बद्री विशाल इत्थे आदि बद्री क्यों कहा जाता है, इत्थे पहाड़ों का नज़ारा देखो, इत्थे मौसम का नज़ारा देखो। इत्थे मौसम जिहड़ा वा बहुत ही ज़्यादा ठंडा है
ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬਦਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮ ਨੇ, ਚਾਰ ਧਾਮ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 1.5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ केदारनाथ धाम इत्थों दा। क्या नाम है पंडित जी आपका और इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये गिरधरदास मेरा नाम है और ये लक्ष्मण झूला का मंदिर है। यहाँ 80 वर्ष तक यहाँ चारों युग का प्रमाण मिलता है। गर्ग संहिता भागवत और पद्म पुराण में लेकर यहाँ चारों युग का कि यहाँ नर नारायण ने तपस्या करी सतयुग में। यहाँ एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिसपे 1000 कवच थे और उनको ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नर उनसे 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाएगी। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे तो नारायण की मृत्यु हो जाए, नर जीवित कर दे। तो बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब उन पर एक कवच रह गया तो सूर्य भगवान की शरण में चले गए। वो कब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला पर बैठ के तपस्या करी थी, तो शिला ऐसे हिलती थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा हम ब्रज में दर्शन करा देंगे आपको। तो पूरे ब्रजवासी ने लेकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही, लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री। याद करे जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए उन सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया, चंदन के पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये नर पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चारों धाम ब्रज 84 कोस में आते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। कैमरामैन प्रिंस ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕੇਤ ਗੁਪਤਾ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jio TV, Jio Fiber ਤੇ Tata Play ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Amazon Fire TV, Daily Hunt ਤੇ eBaba ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ IPTV ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।